जय श्री श्याम। हारि का सहारा बाबा श्याम हमारा। प्रत्येक दिन हजारों श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती है। यही कारण है कि श्याम बाबा न केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपनी एक अलग ही प्रसिद्धि प्राप्त कर रखे हैं। बांझन का पुत्र देना और निर्धन को धन देना, यह सब तो उनकी रोज की चमत्कार सी बन के रह गई है। हर दिन आपको श्याम बाबा की एक अलग चमत्कार देखने को मिलती है और यह चमत्कार ही ऐसी चीज है जो श्याम बाबा की और श्रद्धालुओं को खींच कर ले आती है। आज एक और चमत्कार सुनने को मिली। यह चमत्कार एक यूपी के बच्चे जो दिल्ली में सीए की पढ़ाई कर रहे थे उनके साथ हुआ। तो चलिए जानते हैं कि श्याम बाबा ने कैसे किया इस लड़के के साथ बहुत ही अच्छा चमत्कार जो इस लड़के के जीवन को बदल के रख दिया। यह लड़का यूपी का रहने वाला था और सीए की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली में था। क्योंकि माँ बाप के अनेक सपने के लेकर के बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार जिम्मेदारी इंसान को डगमग कर देती है। शायद इसी जिम्मेदारी के चक्कर में वह लड़का नर्वस होता गया और लगातार 3 बार सीए में फेल हो गया। सीए के एग्जामिनेशन को नहीं पास करने के चलते उस लड़के के अंदर एक मानसिक तनाव घिरता गया। वह खुद को अजीब सा महसूस करता। कभी उसे यह लगता कि वह खुद को खत्म कर दे, तो कभी उसके मन में कुछ गलत विचार आते। हर पल उसके अंदर एक डर सा बना था कि वह अपने माँ बाप का एक नकारा औलाद बन गया है। शायद कहते हैं ना कि श्याम बाबा की जब कृपा बरसनी होती है उससे पहले दुख के बहुत से पहाड़ टूट पड़ते हैं, लेकिन आपके दुख के पहाड़ को फिर निर्मल छाया देने के लिए श्याम बाबा अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। यही हुआ इस लड़के के साथ। एक दिन यमुना के किनारे ना जाने वह किस विचार में बैठा रो रहा था। तभी एक उसका मित्र उसके पास आया। रविवार के दिन होने के कारण वह मित्र छुट्टी पर था और उसके साथ मिलने को आया। सिर्फ मिलने के बात होते होते उसको इतना अधिक परेशान देख करके वह बस उसे एक छोटा सा एडवाइस किया कि चलो श्याम बाबा के मंदिर चले। पहले तो वह ना नुकुर किया क्योंकि वह बहुत ज्यादा परेशान था अपने जीवन से लेकर, लेकिन काफी बार फोर्स करने के बाद वह गया श्याम बाबा के दरबार पे। और फिर क्या हुआ यह तो आप जरूर जानिए। श्याम बाबा के मंदिर के चौखट पे पैर रखते ही एक अलग सा शांतिपन उसके मन में महसूस हुआ। वह मन जो ना जाने कितने समय से उथल पुथल में था, वह अचानक से कुछ शांति महसूस किया। और जब वह श्याम बाबा के सामने गया और उस मोर के पंख को जो पुजारी उसके सर से स्पर्श कराते हैं, वह स्पर्श मात्र ने उस लड़के को भोर विभोर कर दिया। वह फूट फूट कर रोया। श्याम बाबा के दरबार पर जी भर के रोया। अपनी हर बातों को श्याम बाबा से कहता गया। मुंह में आवाज नहीं थी, मन में बहुत से बात थे जो वह कहता गया और सुन रहे थे श्याम बाबा। उसकी हर एक पुकार को सुन रहे थे श्याम बाबा। और ऐसे ही श्याम बाबा से कहने के बाद उसका मन अचानक बड़ा हल्का महसूस हुआ। वह रोता हुआ एक चीज महसूस किया कि उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी आ रही है, एक सकारात्मकता देखने को मिल रही है। और यह सकारात्मकता श्याम बाबा की देन थी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि श्याम बाबा ऐसा कह रहे हों कि इस बार तू एक बार और कोशिश कर और तू जरूर कामयाब होगा। शायद यह उसके अंदर की श्रद्धा थी। क्या थी वह तो पता नहीं, लेकिन क्या पाया वह तो आप जरूर जानिए। वह घर आया पूरी सकारात्मकता के साथ। इस बार दुगनी 3 गुनी मेहनत की। शायद उसके अंदर यह विश्वास था कि उसके पास श्याम बाबा हैं, इसलिए उसकी मेहनत बहुत ही अच्छी थी। वह सीए के एग्जाम देने को भी बैठा, लेकिन यह क्या, आज एग्जाम के हॉल में जैसे ही पेपर आए और वह सारा ब्लैंक सा दिखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या प्रश्न है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद वो हद से ज्यादा नर्वस भी हो सकता है, लेकिन यह क्या हो रहा था यह तो नहीं पता। लेकिन वह लड़का उसी क्षण एक घबराहट सी होने लगी। वह पसीने से तरबतर होने लगा और आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि उसके पास फिर से एक बार अपने जिंदगी में निष्फल होते दिख रहा था। लेकिन आंखों को जैसे ही उसने बंद किया, उसे ऐसे श्याम बाबा दिखे जो उस दिन मंदिर में दिखे थे।
बिल्कुल वही छवि, वही सुंदरता, वही रूप श्याम बाबा को देखकर वह लड़का अचानक से बड़ा खुश हुआ और उसे ऐसा महसूस हुआ कि फिर आज श्याम बाबा ने उसे कहा कि आंखों को खोलो और तुम्हें इस कार्य में सफल होना है। उसने एक बार और प्रयास की। श्याम बाबा उसके मझधार बने और एक बार और प्रयास करने के बाद आज वह सफलता को छू गया। उस एग्जाम में वह पास हो गया। बहुत ही खुशी के साथ वह श्याम बाबा का निशान यात्रा में शामिल हुआ, भजन कीर्तन सभी। लेकिन एक और पुण्य का कार्य जो वह आज कर रहा है, वह अनेक गरीब बच्चों के लिए दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर खोला और वहां पर बच्चे सीए की पढ़ाई बिना पैसे के कर सकते। इसके लिए वह श्याम बाबा के पास, श्याम बाबा की कृपा से उसकी कोचिंग सेंटर भी अच्छी चल रही है, वह नौकरी भी अच्छा कर रहा है और उसने इसीलिए शायद श्रद्धालुओं के बीच अपने इस अनुभव को साझा किया ताकि अनेक ऐसे श्याम बाबा के भक्त हैं जो डगमगा रहे हैं और डर इस बात का है उन्हें कि कहीं श्याम बाबा ने भी हमारी नैया तो नहीं छोड़ दी, कहीं हम डूब तो नहीं रहे। तो श्याम बाबा किसी की नैया नहीं छोड़ते। श्याम बाबा सबकी मदद करते हैं, किंतु उनकी पहली कोशिश यही होती है कि आप खुद की कार्य को खुद करने की क्षमता को बढ़ावा दें। जिस दिन आपकी क्षमता खत्म होती है उस दिन श्याम बाबा आपका हाथ पकड़ करके सफल कर देंगे आपको, लेकिन पहले प्रयास आपकी होने चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से जो श्याम बाबा के भक्त हैं जो डगमगा के जीवन जी रहे हैं, डर रहे हैं, उनके डर को खत्म कर दिया जाए कि श्याम बाबा हर लोगों के साथ हैं और जीवन भर रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों में शेयर तो कीजिएगा ही, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर बोलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने हिंदुत्व को बढ़ावा दीजिएगा। अनेक संप्रदाय के लोग हैं जो हमारे हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं, किंतु उन्हें पता नहीं कि हम एकता वाले लोग हैं। हम कभी खत्म नहीं होंगे, एक दिन तुम पर भारी पड़ेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी हर चीज को खत्म करके हम तुम्हें अपने में शामिल कर लें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।